जब सब लोग साथ मिलकर योगाभ्यास करते हैं या साथ मिलकर कोई खेल खेलते हैं तो उसमें टीम वर्क और टीम स्पिरिट की भावना भी आती है। साथ ही साथ एजिलिटी भी इम्प्रूव होती है और क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है। आपका माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, बजाय इसके जब आप जिम में केवल वेट लिफ्ट करते हैं तो उसमें उतने माइंड इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इतनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। अच्छा स्वामी जी, खेल कोई भी खेला जाए या फिर योगाभ्यास किया जाए, इससे सेहतमंद तो व्यक्ति होता ही है, मन भी प्रसन्न हो जाता है, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। लेकिन इतने सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स होने के बाद भी लोग फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों बचते हैं खेल के मैदान से या योग के मैट से, क्यों बचते हैं? जी, मूढ़ता, जड़, प्रमाद जो जन जन में छाया हुआ है। देखो, पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से हम आप्लावित हैं। देह में पूरा देश बसता है। मैं कहता हूँ मैं ही भारत हूँ, मेरा सिर हिमालय है, मेरी दाएं बाएं भुजाएं ये अटक से लेकर के कटक तक और कन्याकुमारी तक पूरे देह में आप ऐसे हाथ फैला करके खड़े हो जाते हैं तो पूरे देह में देश का दर्शन होता है। तो राष्ट्रो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम आत्मा हम पिंडे एव ब्रह्मांडो हम, ऐसा ये जो भाव चेतना है ये आती है योग की एकाग्रता में गहरा उतरने पर। योग में कहा जाता है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता। क्षिप्त मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तम भूमयः, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में योग होता है। इसलिए मैं कहता हूँ केवल सरफेस पर योग मत करो, योग में गहरे उतरो, आसन भी करो, प्राणायाम भी करो, ध्यान भी करो, और इसके द्वारा जीवन में अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि आपकी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण हो। तो ये आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मारोहण, आत्म संयम, आत्म जागरण, आत्मरति होकर के आत्म सुख, आत्म शांति, आत्मा आनंद में जीना, यह है योग की महिमा। धीरे धीरे जागेंगी सब आत्माएं जो थोड़े जागरूक नहीं है अभी। अच्छा स्वामी जी, अब स्पोर्ट्स के लिए तो लोगों को मोटिवेट करने के पीछे कारण भी है। कारण यह है कि शोहरत भी खूब मिलती है और शोहरत के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आज इसे भी समझने की जरूरत है कि योग या फिर कोई खेल, इसमें जब आप एक्सेल करते हैं, जब आप इसे बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी एक बड़ी श्रृंखला खुल जाती है। स्वामी जी, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? योग को भी खेलों में शामिल किया गया है, इसके पीछे कारण यही है? एकदम ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा देखो जी, कुछ लोग ना योग को, स्पोर्ट्स को हल्के में लेते हैं। अरे योग से क्या होगा, अरे योग से रामदेव बनेगा, बालकृष्ण बनेगा, योग से पतंजलि योगपीठ जैसा योग का, आयुर्वेद का, शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। ये योग का ही परिणाम है। मैं कहता हूँ मैं बाय नेचर, बाय प्रोफेशन, बाय मिशन आई एम योगी, और योग का परिणाम है योगग्राम निरामयम पतंजलि योगपीठ, पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड, तो योग का बाय प्रोडक्ट बहुत। तो चलो आप पतंजलि जैसा साम्राज्य ना भी खड़ा कर पाए, लेकिन इससे शतांश भी आपने कर दिया, इसका सहस्रांश भी कर दिया, तो भी कितना बड़ा होगा। तो योग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा योगियों की ज़रूरत है। इसलिए हम 10 से अधिक भाषाएं बच्चों को सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे योगी और अलग अलग खेलों में, कबड्डी से लेकर के, कुश्ती से, क्रिकेट से लेकर के, बैडमिंटन से लेकर के, और योग भी अब तो एज ए स्पोर्ट्स भी आ गया है। योग अब जो है आने वाले, आप देखना ओलंपिक्स में योग का जलवा होगा, और योग में कम से कम कोशिश होगी हमारी 10, 15, 20 गोल्ड मेडल भारत जीते। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ईश्वर करे कि इस मेहनत का परिणाम जो है पैसा भी है, नेम फेम भी है, हमारे योगियों को मिले।